नमस्कार, मैं अजय झा। मैं एस्ट्रो व्यू पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। इस चैनल का उद्देश्य भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रत्येक घरों में बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करना है। आज हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को जटिल, आडंबरपूर्ण और विभिन्न प्रकार के आरोपों से ग्रस्त किया गया है। ये मेरा चैनल इन आरोपों को जवाब देने के लिए अगर अपने को सक्षम करता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है, तो मैं इसकी सार्थकता मानूंगा और भविष्य में दिनानुदिन इसको और अधिक सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं मनोविज्ञान का अध्यापक भी हूं, इसलिए मेरी जो भी व्याख्या होगी वो सबकी सब मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से होगी और इसमें जरा भी आडंबर मिथ्या का कोई स्थान नहीं होगा। तो जो भी प्रगतिशील, चाहे आप छात्र हों या व्यवसायी हों, नौकरी पेशा हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, जिस भी प्रोफेशन में आप हों, सबको मैं अपने साथ रिलेट करने का प्रयास करूंगा, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा और मेरी यही सार्थकता होगी। तो आज मैं एक सामान्य मुद्दे को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। वह है बच्चों का नाम। आज एक चलन में है कि बच्चों का नाम हम अजीबोगरीब रखते हैं, इनका वास्तविकता से कोई तात्पर्य नहीं होता है। शायद ये टीवी, सिनेमा या वेस्टर्न जो कल्चर है उसका ही दोष कहा जाएगा कि कहीं न कहीं हम अपने बच्चे का नाम ऐसा रख रहे हैं जैसा विदेश में अब लोग अपने कुत्ते का नाम रखते हैं। टॉमी, डॉमी, रॉमी, गप्पू, पप्पू, चप्पू, कप्पू, टप्पू, मुन्ना, टुन्ना, चुन्ना। तो ये जो नाम है, ये आपके बच्चे के अंदर कहीं न कहीं उसको कर्तव्य बोध से दूर भी करता है। इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं। इन नामों से जिस भी बच्चे को हम संबोधित करते हैं वो लापरवाह होता है, गैर जिम्मेवार होता है, अपरिपक्व होता है, क्योंकि नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि नाम जो है, हम कोई भी शब्द बोलते हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हमारे दिल की जो हृदय की अतल वितल जो गहराइयां हैं वहां तक वो पहुंच जाता है। दूसरा इसके पीछे कारण एक और है कि हमारे धर्मशास्त्रों में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था। मृत्यु समय जब आता है तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, सांस रुकने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, बहुत सारे किम कर्तव्य मूढ़ता की स्थिति होती है। उस समय बेसिक नीड होता है पानी। जनरल लोग पानी मांगते हैं, तो पानी मांगने के लिए अगर हम गप्पू, पप्पू, चप्पू, टप्पू का नाम लेंगे तो हमारा पारलौकिक उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन जब बच्चे का नाम हम ईश्वरीय नाम रखेंगे, आध्यात्मिक नाम रखेंगे, तो अंत समय में जब हम बुलाएंगे तो कहीं न कहीं ईश्वर का ही नाम हमारा उसके साथ आएगा। भले हम बच्चे को बुला रहे हैं, लेकिन संबोधन ईश्वर का होगा। और नाम लेकर के अगर बुलाया गया, अगर द्रौपदी के बुलाने पर भगवान कृष्ण आ सकते हैं, तो विश्वास कीजिए कि हम भी अपने किसी भी संकट में अगर ईश्वर को बुलाएंगे उनके नाम लेकर के, तो उनको आना ही पड़ेगा और वो आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अगर कोई मृत्यु शैया पर लेटा है तो ईश्वर को अपने लोक का द्वार उसके लिए खोलना पड़ेगा।
चाहे वो शिवलोक हो या विष्णु लोक हो, बैकुंठ लोक हो, ब्रह्मलोक हो, जो भी लोक हो, उनको खोलना पड़ेगा। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया को करके हम अपने इह लोक को, अपने परलोक को सुधार सकते हैं। तो ऐसा करना मेरे विचार में अत्यधिक उचित होगा। एक से एक नाम है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, हमारे धर्म ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अगर किसी व्यक्ति को अधिक सहायता चाहिए तो वो मेरे से भी संपर्क कर सकता है। मैं ज्योतिषीय आधार पर उनका मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन बच्चों का नाम अर्थपूर्ण रखिए, लापरवाह वाला नाम मत रखिए। उनमें देवत्व ढूंढिए। हम लोग आते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हम अपने बच्चों में राम और कृष्ण को ढूंढें, तो उनका नाम भी राम और कृष्ण के जैसा ही होना चाहिए। बच्चियों का नाम भी सीता सावित्री की तरह होना चाहिए। उटपटांग नाम नहीं होना चाहिए। उटपटांग नाम होगा तो उटपटांग उनके काम होंगे, जैसा नाम वैसा काम। तो इन चीजों पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, हमारी बहुत एजुकेशन है, लिटरेसी लेवल हमारी हाई है। इसके साथ साथ ही हमारी बौद्धिक क्षमता भी हाई होनी चाहिए। कागज की डिग्री पर लिखा हुआ बहुत बड़ा डिग्री महत्व नहीं रखता है। महत्व है कि हम अपने अंदर से कितने डिग्री हमारे पास है, हम अपने आप को कहाँ तक पूर्ण मानते हैं, फुलफिल मानते हैं। तो आशा है कि मेरे इस निवेदन पर आप सभी निश्चित रूप से ध्यान देंगे। धन्यवाद।